दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार क्या होते हैं। पहला देखो अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक की एक डायग्राम बना हुआ है कि यहाँ पे दो कॉलम है। एक कॉलम है संयोजकता बैंड का, एक कॉलम है चालक बैंड का। अपन ने देखा है कि संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और चालक बैंड रिक्त होता है। तो संयोजकता बैंड और चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे रखा है। तो संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और चालक बैंड के अंदर रिक्ति होती है। तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड के अंदर कैसे जाए, इसके बारे में अपने को अर्धचालक के अंदर बताया हुआ है। जैसे अपन देखते हैं कि संयोजकता बैंड एवं चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। पर क्या होता है कि परम शून्य तापमान या 0 केल्विन पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में स्थानांतरित नहीं होते हैं, परंतु यदि अपन इसका तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी एवं चालक बैंड में स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालक बैंड में और विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो अपन ने क्या देखा कि संयोजकता बैंड के और चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और चालक बैंड खाली होता है, रिक्ति होती है। तो परम शून्य या 0 केल्विन पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं जा पाते हैं, परंतु यदि अपन तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन है संयोजकता बैंड के, उसकी कुछ गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालक बैंड में चल जाएंगे और चालक बैंड में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन विद्युत का प्रवाह करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। जैसे अर्धचालक की परिभाषा लिखो, यह परम शून्य ताप पर या 0 केल्विन पर विद्युत का प्रवाह नहीं करते। अर्धचालक परम शून्य ताप पे या 0 केल्विन पर विद्युत का प्रवाह नहीं करते, परंतु तापमान बढ़ाने पर या अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है। अपन ने पढ़ा था कि अर्धचालक शून्य ताप पर या 0 केल्विन पर विद्युत का प्रवाह नहीं करते, परंतु अपन जैसे इसका तापमान बढ़ाएंगे या अशुद्धि मिलाएंगे तो इनकी चालकता में वृद्धि होती है। अर्धचालक के दो उदाहरण हैं, जैसे एक सिलिकॉन होता है और एक जर्मेनियम होता है। अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक होता है नेज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक, एक होता है बाह्य अर्धचालक। तो पहला अपन देखते हैं कि नेज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक क्या होता है। यहाँ पे एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल डायग्राम बना हुआ है। तो सिलिकॉन के मध्य सहसंयोजी बंध दे रखा है। तो सिंपल वे के अंदर अब यदि सिलिकॉन के मध्य सहसंयोजक बंधे हैं तो अपन यदि सिलिकॉन का तापमान बढ़ाते हैं तो इस सिलिकॉन के मध्य का सहसंयोजक बंध टूट जाता है। टूटने के बाद इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इसी को नेज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक कहते हैं। ये तापमान बढ़ाने पर विद्युत का प्रवाह करते हैं। क्या करते हैं, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल का तापमान बढ़ाने पर ये विद्युत का प्रवाह करते हैं। 0 केल्विन तापमान पर नेज अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। 0 केल्विन ताप पर जो नेज अर्धचालक होता है या अंतर अर्धचालक होता है, ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर विद्युत का प्रवाह करते हैं। लेकिन तापमान बढ़ाने पर उसके कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। सहसंयोजक बंध टूटने से उसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो विद्युत का प्रवाह करते हैं। तो नेज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक के अंदर बता रखा है कि एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है जो 0 के तापमान बढ़ाने पर विद्युत का प्रवाह करते हैं, परंतु ये इसका तापमान बढ़ाने पर विद्युत का प्रवाह करते हैं और 0 केल्विन ताप पर नेज अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन तापमान बढ़ाने पर उसके कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत का प्रवाह करते हैं। सिलिकॉन का एक क्रिस्टल दे रखा है, क्रिस्टल के अंदर सहसंयोजक बंध दे रखा है। जैसे सहसंयोजक बंध को ब्रेक करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे। टूटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने के ये विद्युत का प्रवाह करते हैं। उसी प्रकार अपन ने अर्धचालक का एक पार्ट नेज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक पढ़ लिया। अपन बाएं अर्धचालक भी पढ़ेंगे उसी के आधार पर, और बाकी अर्धचालक भी पढ़ेंगे। तो नेज अर्धचालक की एक सिंपल सी परिभाषा है कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, तापमान बढ़ाएंगे तो सिलिकॉन के क्रिस्टल के बीच का जो सहसंयोजक बंध है वो ब्रेक होगा, सहसंयोजक बंध टूटेगा। टूटने के बाद इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या विद्युत का प्रवाह करते हैं। उसी को नेज अर्धचालक या अंतर अर्धचालक कहते हैं। अब पढ़ो आप बाह्य अर्धचालक क्या होता है।
अपन पढ़ रहे थे अर्धचालक के प्रकार। तो अर्धचालक का एक तो नेज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक होता है। दूसरा प्रकार होता है बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। तो देखते हैं, अपन पढ़ते हैं अब बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक क्या होता है। अब इसकी परिभाषा लिखो कि शुद्ध अवस्था में इनकी चालकता बहुत कम होती है। बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक की चालकता शुद्ध अवस्था के अंदर बहुत कम होती है, परंतु आवर्त सारणी में समीप के वर्ग के तत्वों की अशुद्धियों के रूप में मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। इन प्रकार के बने यौगिक को अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अपन ने क्या सीखा कि अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक की चालकता शुद्ध अवस्था के अंदर बहुत कम होती है, पर आवर्त सारणी में इसके समीप के वर्ग के तत्वों की अशुद्धियों के रूप में मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार बने यौगिक को अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब बाह्य अर्धचालक तो समझ लिया अपन ने। अब बाह्य अर्धचालक भी दो प्रकार का होता है। एक होता है N प्रकार का अर्धचालक, एक होता है P प्रकार का अर्धचालक। अब देखते हैं कि N प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। N प्रकार का अर्धचालक इस प्रकार से बनता है कि एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है। सिलिकॉन एक चतुस्संयोजी यौगिक है। उस सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर एक पंचसंयोजी फास्फोरस की अशुद्धि मिलाते हैं। तो इस प्रकार के जो एक अर्धचालक बनता है, उस अर्धचालक को P प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। पर चतुस्संयोजी सिलिकॉन है, उसके अंदर पंचसंयोजी यदि अपन फास्फोरस मिलाते हैं तो 4 संयोजकता तो सिलिकॉन के साथ संयोजी में जुड़ जाती और एक संयोजकता जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहती है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहती है, वह चालकता को शो करता है, वो भी कौन से अर्धचालक को। अब इसकी परिभाषा देखो जैसे क्या है। यदि चतुस्संयोजी सिलिकॉन के यौगिक में पंचसंयोजी फास्फोरस को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो N प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। चतुस्संयोजी सिलिकॉन है, उसमें पंचसंयोजी फास्फोरस मिलाते हैं तो फास्फोरस की 4 संयोजकता तो सिलिकॉन की जगह पर आ गई और एक संयोजकता जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल गई। इस अर्धचालक में फास्फोरस की पंचसंयोजकता के कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है, जो विद्युत के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है तथा यह इलेक्ट्रॉन को N से प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इसको N प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब अपन ने क्या पढ़ा, पहले तो बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक ने बताया कि बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक की शुद्ध अवस्था के अंदर चालकता बहुत कम होती है, परंतु आवर्त सारणी में इसके समीप के वर्ग की इसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के चालक को बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। ये दो प्रकार का हो गया, एक N प्रकार का और एक P प्रकार का। अब N प्रकार का क्या होता है। N प्रकार का होता है कि एक सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बना हुआ है। अपन ने देखा हुआ है कि सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, चतुस्संयोजक होता है। मतलब सिलिकॉन अपने जैसे सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाते हैं तो सिलिकॉन चतुस्संयोजी होते हैं। तो चतुस्संयोजी सिलिकॉन के अंदर अपन अशुद्धि के रूप में एक पंचसंयोजी फास्फोरस मिलाते हैं। तो पंचसंयोजी फास्फोरस मिलाया तो इससे निर्माण होता है N प्रकार का अर्धचालक। तो इस अर्धचालक में P फास्फोरस की पंचसंयोजकता के कारण 4 संयोजकता तो सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगी और एक संयोजकता जो रहेगी वो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में या मुक्त अवस्था में होती है, जो क्या होती है, विद्युत के लिए उत्तरदायी होता है। जो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उससे विद्युत का प्रवाह होगा, वह विद्युत के लिए उत्तरदायी रहेगी, विद्युत के लिए वह काम आएगी। तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को N से प्रदर्शित करते हैं, इस कारण इसको N प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं। तो समझ में आ गए अपने पास। सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है जो 4 संयोजकता से बंधा हुआ है, चारों सिलिकॉन से, पर सिलिकॉन की जगह अपन इसमें अशुद्धि के रूप में फास्फोरस मिलाते हैं तो फास्फोरस पंचसंयोजी है। तो फास्फोरस में 4 संयोजकता तो सिलिकॉन से जुड़ जाएगी फास्फोरस की, और एक संयोजकता जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलेगी वह मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत के लिए उत्तरदायी रहता है और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को N से प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण इसको N प्रकार के अर्धचालक भी कहते हैं। अब अपन P प्रकार के अर्धचालक देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।